दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसको कवर किया गया है और ये सभी फैक्ट जो है लूसेंट से लिए गए हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो जो है आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। तो शुरू करते हैं। इटली का यात्री जो निकोला कांटी है विजयनगर के किसके समय आया था विजयनगर राज्य पर। तो देखिए देवराय प्रथम था, इसी के शासनकाल में निकोला कांटी जो है आया था। मनुचरितम की रचना किसने की थी? तो देखिए मनुचरितम की रचना अल्सनी पेद्दन ने की थी। किसने? अल्सनी पेद्दन ने मनुचरितम की रचना की थी। चांदी का रुपया जो है सर्वप्रथम किसने जारी किया था, किस शासक ने? तो शेरशाह सूरी ने जारी किया था। शेरशाह सूरी ने जारी किया था। और अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? तो मुगल सम्राट अकबर ने क्या अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। बैरम खां को प्यार से क्या कहा जाता था? देखिए बैरम खां को प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? तो 5 नवंबर 1556 को हुई थी। 5 नवंबर 1500 जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी। तुर्कान ए चिहलगानी का निर्माण किसने किया था? देखिए तुर्कान ए चिहलगानी का जो निर्माण है इल्तुतमिश ने किया था। किसने? इल्तुतमिश ने किया था। अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों को यह बात बदायूं ने किस शासक के बारे में कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बदायूं ने ये कहा था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की जो स्थापना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। किसे? लाहौर को जो है अपनी राजधानी बनाया था। आगरा में जो ताजमहल है इसका निर्माण किसने किया था? जो आगरा में जो ताजमहल है उसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। किसने? शाहजहां ने कराया था। और दारा शिकोह जो था इसको किस रूप में जाना जाता है? तो शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून। किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है। अकबर के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए जलाल जो था अकबर के बचपन का नाम था। अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए पंजाब के जो कलानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हुआ था और 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था अकबर का राज्याभिषेक। अब भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से किसने लाया था? जो भक्ति आंदोलन थी उसको दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसने लाया था? तो रामानंद ने लाया था। किसने? रामानंद ने लाया था। पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमद वल्लभाचार्य ने क्या पुष्टि मार्ग संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है मुगल चित्रकला जो थी अपने चरम उत्कर्ष पर किसके समय पहुंची थी? तो देखिए जहांगीर के समय पहुंची थी। किसके? जहांगीर के समय जो है मुगल चित्रकला जो है अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। और किस काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो जो शाहजहां था इसके शासन को, इसके कार्यकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? देखिए हम्पी जो थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। पुर्तगाली यात्री डोमिंग पायस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमिंग पायस किसके समय यात्रा पर आया था? तो कृष्णदेवराय के समय क्या यात्रा पर आया था? कृष्णदेवराय के समय यात्रा पर आया था। तुझके बाबरी देखिए इंपॉर्टेंट है ये। तुझके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा किया गया था तुझके बाबरी का। भागवत पुराण का जो फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो देखिए भागवत पुराण जो था इसका फारसी भाषा में अनुवाद टोडरमल ने किया था। किसने? टोडरमल ने किया था। बाबरनामा किसने लिखी थी? देखिए बाबरनामा जो थी बाबर ने लिखी थी। किसने? बाबर ने बाबरनामा लिखी थी। इसमें भी बा है, इसमें भी बा है, आप बाबासी कोट से याद कर सकते हैं। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं था। बाबर का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? हुमायूं था। औरंगजेब के गुरु कौन थे? देखिए औरंगजेब के जो गुरु थे मीर मोहम्मद हाकिम थे। कौन? मीर मोहम्मद हाकिम थे।
औरंगजेब को क्या कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, जिंदा पीर कहा जाता था। बाबा फरीद की रचनाएं किस में शामिल की गई हैं? देखिए, बाबा फरीद की रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल की गई। किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल की गई है। सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, सत्तारी सिलसिले की जो स्थापना है शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने की थी। किसने? शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने की थी। आप देखिए, गुहिलौत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली में सल्तनत में किसने मिलाया था? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने, इसी ने क्या मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। और भारत में नक्शबंदी सिलसिले का व्यापक प्रचार एवं प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शेख अहमद सरहिंदी को दिया जाता है। शेख अहमद सरहिंदी को। ये अकबर के क्या है? समकालीन थे। क्या अकबर के ये समकालीन थे शेख अहमद। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? जो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी अकबर एवं हेमू के बीच हुई थी। अकबर एवं हेमू के बीच हुई थी। इसमें क्या अकबर जो होता है विजयी हुआ था अकबर। बैरम खां की हत्या किसने की थी? तो देखिए, बैरम खां की हत्या मुबारक खान नामक युवक ने पाटन नामक स्थान पर कर दी थी। पाटन नामक स्थान पर कर दी थी। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कहा जाता था तो जैन उल आबादीन को। जैन उल आबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा जो गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक था। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? देखिए, अकबरनामा ग्रंथ की जो रचना है अबुल फजल ने की थी। किसने? अबुल फजल ने की थी। और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने की थी। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। बाबा ये तो पढ़ लिए। इसमें देखिए, दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन किसने देखा था? किस शेख सूफी संत ने? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने क्या है? दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो राणा कुंभा ने की थी 1448 ईस्वी में विजय स्तंभ की। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो चित्तौड़गढ़ थी। चित्तौड़गढ़ जो थी मेवाड़ की राजधानी थी। दीवान ए कोही। देखिए, दीवान ए कोही जो है कृषि विभाग जिसे कृषि विभाग कहते हैं की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान की। सावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर किसने बसाया था? तो अहमद शाह ने बसाया था। किसने? अहमद शाह ने बसाया था। अच्छा, उलूग खां या जूना खां किस शासक का नाम था? देखिए, उलूग खां या जूना खां जो है किस शासक का नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। जियाउद्दीन बरनी जो थे किसकी कृति थी? फिरोज शाह तारीख़ फिरोज शाही की थी। जियाउद्दीन बरनी जो कृति थी तारीख़ फिरोज शाही थी। और जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मलिक सरवर ने की थी। इसे ख्वाजा जहान भी कहा जाता है। मलिक सरवर ने। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने क्या बहमनी राज्य की स्थापना की थी? 1347 ईस्वी में स्थापना की थी बहमनी राज्य की। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो देखिए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो देखिए, मुबारक खां। ये खिलजी वंश का शासक था। इसी ने क्या है खलीफा की उपाधि धारण की थी मुबारक खां ने। और भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किसने की थी? देखिए, भारत में जो चिश्ती सिलसिला है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। किसने? ख्वाजा दीन मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। बाज बहादुर रूपवती महल का निर्माण किसने कराया था? तो सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने कराया था। सुल्तान नासिरुद्दीन शाह ने कराया था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देखिए, गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था शमसुद्दीन कैमूर था। शमसुद्दीन कैमूर था। अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबा महल जो है किसने बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने हजार खंबा, ये तीनों अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खंबा महल। कृष्ण देवराय के दरबार में जो तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे उनके क्या कहा जाता था? तो अष्टदिग्गज कहा जाता था। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सदाशिव राय था। सदाशिव राय जो था तुलु वंश का अंतिम शासक था। फतुहात ए फिरोज शाही। देखिए, फतुहात ए फिरोज शाही जो है किसकी आत्मकथा है? तो फिरोज शाह तुगलक की ये आत्मकथा है। जियाउद्दीन बरनी
एवं शम्स ए सिराज को संरक्षण किसने प्रदान किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने प्रदान किया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने प्रदान किया था। विजयनगर साम्राज्य में जो लिपि प्रयोग की जाती थी वो कौन सी लिपि होती थी? तो नंदिना गढ़ी लिपि का प्रयोग किया जाता था। नंदिना गढ़ी लिपि का। विजयनगर साम्राज्य में नांगलपुर नया नगर की स्थापना किसने की थी? तो कृष्णदेवराय ने की थी। किसने? कृष्णदेवराय ने नांगलपुर नया नगर की स्थापना की थी। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप, देखिए हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया था? तो डूंगरपुर के निकट चावड़ में अपनी राजधानी बनाई थी। महाराणा प्रताप के घोड़े एवं हाथी का नाम क्या था? देखिए घोड़े का नाम क्या? चेतक था। और जो हाथी का नाम रामप्रसाद था। क्या था? हाथी का नाम रामप्रसाद था। सल्तनत काल में जो मंत्रिपरिषद थी उसको क्या कहा जाता था? देखिए सल्तनत काल में जो मंत्रिपरिषद थी वो मजलिस ए खलवत कहते थे। मजलिस ए खलवत कहते थे। वजीर जो कि प्रधानमंत्री था किस विभाग का प्रमुख होता था? तो ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। किसका? राजस्व विभाग का ये प्रमुख होता था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये तो पढ़े थे। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था किन के बीच हुआ था? देखिए हल्दी घाटी का युद्ध जो 18 जून 1576 को हुआ था। 1576 को हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप था, इनके बीच हुआ था। जो महाराणा प्रताप मेवाड़ का शासक था, मेवाड़ का शासक था। इसमें विजयी कौन हुआ था? अकबर जो था वो विजयी हुआ था। मधुरा विजयम की रचना किसने की थी? देखिए मधुरा विजयम की रचना जो थी बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन की जो पत्नी थी गंगा देवी ने की थी। गंगा देवी ने मधुरा विजयम की रचना की थी। और विजयनगर चित्रकला जो होती है किस नाम से जानी जाती थी? तो विजयनगर की जो चित्रकला है लिपाची नाम से जानी जाती थी। लिपाची कला के नाम से जानी जाती थी। अकबर ने कौन सा उपाधि धारण की थी? जो अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही ने क्या उपाधि धारण की थी? अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। अकबर का संरक्षक बैरम खां था। 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का रहा था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मान सिंह ने किया था और आसफ खां, इन दोनों ने क्या है? हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर सेना का नेतृत्व किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में किसके नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी थी वो राणा प्रताप की ओर से लड़ी थी? तो हाकिम खां सूर के नेतृत्व में। यानी कि हाकिम खां सूर जो था वो क्या महाराणा प्रताप की ओर से युद्ध में भाग लिया था। तो दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।